प्रदर्शन कर रहे हैं अर्धनग्न होकर, क्या मांगे? या किसान की पूरे इंदौर जिले के किसान की जो मांगे, प्रमुख मांगे है कि हमारे जो आउटर रिंग रोड, पूर्वी रिंग रोड, उसकी जरूरत नहीं है, उसे निरस्त किया जाए। हमारी पहली मांग यही है कि किसी भी इस रोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ऑलरेडी 3-3, 4-4 कनेक्टिंग रोड है। एक रिंग रोड है, फिर RI2, RI3 बाईपास, 4-4 रोड है। उसके बाद भी अगर आपको जरूरत है तो आप 161 पे जाए, पर ये इसको पूर्वी रिंग रोड को निरस्त किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। गांव के किसान है, मतलब करीब ये करीब 1200 किसान इसमें प्रभावित है। और जो हमारी उपजाऊ जमीन है, जिस जमीन में आलू, प्याज, लहसुन और सारे किसान एक बड़ी फसल करते हैं जो बाहर तक एक्सपोर्ट होती है, और मालवा प्रसिद्ध किसान खेती के लिए, और हमारी जमीन, उपजाऊ जमीन ये छीनना चाहती है सरकार। तो हमारा किसान 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे, और इसको किसी भी हालत में इस रोड को नहीं बनने दिया जाएगा। जो आपको पारितोषिक मिले हैं उनको भी आप वापस? हमारे किसान संतोष भैया को जो पारितोषिक दिया गया था, ये जैविक खेती करते हैं, और जैविक खेती के लिए इनको कलेक्टर द्वारा पारितोषिक दिया, इनाम दिया गया था, उसे आज हम लुटा रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार, जब हमारे पास खेती नहीं रहेगी तो हम अवार्ड का क्या करेंगे? हमको खेती हमारी नहीं छीनी जाए। हमारी पहली मांग है, किसान की आत्मा होती है खेती, और वो खेती को अगर आप छीनोगे, किसान खेती करता है, वो उपजाऊ एक चीज हम हमारा पेट भरते हैं, उसके बाद देश का पेट भरते हैं, जंतु, जानवर, पशु पक्षी सबका पेट भराता है। और आप जमीन ही छुड़ा लोगे और सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना दोगे तो हम किसान कहाँ जाएंगे? हमारी किसान की यही मांगे कि हम मेरा नाम गौतम बंटू गुजर, मैं मोरद हाट का किसान हूँ। इंदौर में आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी और पश्चिम, तो उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए आउटर रिंग रोड का निर्माण कर रहे हैं। अगर पश्चिमी रिंग रोड बन जाती है तो पूर्वी रिंग रोड में की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वी में 4-4 रोड है, और उस पूर्वी रिंग रोड का जो उनका अलाइनमेंट है, ये भूमाफियाओं के चक्कर में इन्होंने हमारी उपजाऊ जमीन को खत्म करना चाहा है, और उसमें मेरी जैविक भूमि भी जा रही है। मैं पिछले 4 वर्षों से रजिस्टर्ड जैविक खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उस जमीन को ये पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं, और उसी के लिए मुझे अभी तक नवाचार के लिए और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने के लिए सम्मान दिए गए हैं। इन सम्मानों को जब जमीन नहीं रहेगी, सम्मान का क्या करूंगा? तो इन सम्मानों को मैं वापस करने आ रहा हूँ। आपने एक अनोखा प्रदर्शन भी किया है, सभी किसानों ने आज ये स्थिति हमको इसलिए लाना पड़ी कि आज 2 साल से हम हर सांसद महोदय, विधायक महोदय, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी हमारी बात पहुंचाई है, हमने गडकरी तक भी पहुंचाई है, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज हमको ये मजबूर है कि हमारे कपड़े उतारना पड़े। सरकार हमको यूं भी नंगा कर रही है। कौन कौन सी विधानसभा से आए हैं किसान आप? ये सांवेर विधानसभा मेन और मऊ, दो, और कुछ देवास जिले की भी है। सांवेर विधानसभा के हमारे मंत्री जी महोदय ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे साथ खड़े, सरकार के साथ खड़े? आप बताएं। मैं आपको बोल दूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या होता है? उसको लेकर आपके मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, चर्चा भी हुई। उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ? कोई वहाँ से हमको शांति, मतलब समाधान पूर्वक कोई वही नहीं मिला, जवाब ही नहीं मिला। हम आज यहाँ तो अभी जब तक हमसे कलेक्टर साहब चर्चा नहीं करेंगे, कलेक्टर साहब स्वयं आके हमसे चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे मुझे अकेले को यहाँ रहना पड़े। हमारे किसान भाई, किसान आज दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए पेट भरने के लिए मेहनत करता है, तो अपने काम में छोड़ के आए हैं। आपका नाम था? संतोष सोमकिया, गुड़ेल, जिला इंदौर। मामला ये है कि इंदौर में आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है, जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में। तो जो पश्चिम में तो सैंक्शन हो चुकी है, पूर्वी में जो आउटर रिंग रोड बना रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है इधर, क्योंकि ये उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए बना रहे हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में 4-4 रोड इनके पास ऑलरेडी है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में किसी भी रोड की आवश्यकता है ही नहीं। ये हमारी किसानों की मांग, इसको निरस्त किया जाए। क्या अनोखा प्रदर्शन भी कर रहे हैं आज? हाँ, अगर हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, अगर वो हमको समय नहीं देते हैं तो हम यहाँ अर्धनग्न होकर के यहीं रहेंगे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे। आज कलेक्टर साहब तो नहीं है, तो जब कल आएंगे, परसों आएंगे, जब आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। दाल बाटी का, और मैं जैविक कृषक हूँ, मुझे अभी तक जो भी पुरस्कार मिले मैं आज कलेक्टर साहब को वापस लौटाऊंगा। क्या मामला क्या पूरा, मतलब क्या दिक्कत है? ये है कि हमारी उपजाऊ जमीन को ये समाप्त करना चाहते हैं भूमाफियाओं के चंगुल में आकर के। जिस रोड की आवश्यकता नहीं है उसके लिए आप उपजाऊ जमीन को क्यों समाप्त कर रहे हैं? इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री से भी चर्चा? हाँ, मुख्यमंत्री से हम 2-2 बार मिल चुके हैं, गडकरी जी के पास भी जा चुके हैं हमारे सब प्रतिनिधि। यहाँ कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन कई बार कर चुके हैं, NHI के वहाँ भी हम प्रदर्शन कर चुके हैं, सांसद महोदय क्या कर चुके हैं,
सांसद महोदय हमारे पक्ष में है कि यहाँ इस रोड की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि में विधायक महोदय हैं वो भी इस पक्ष में कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। क्या इसमें अधिकारियों की मनमानी चल रही है क्या? अधिकारियों की और भूमाफियाओं की। कौन है कोई भूमाफिया का भी नाम? वो हम नाम कैसे लेंगे? सब आप तो खुद चैनल वाले और कुछ तो मंत्री कर लो। अधिकारियों की मनमानी से ही हो रहा है आपकी? सब मिली भगत से, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है जमीन। आपका नाम बता दीजिए। संतोष सोमतिया।